माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो या आपको कोई भी हीलिंग चाहिए, ब्रेस्ट साइज चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो टेक इट ईजी। ऑल राइट, मुझे कान में सुनाई दे रहा है स्टेयर। आप कहीं पे भी जाते हो तो लोग आपको देखते रहते हैं, देखते रहते तुमको सांझ सवेरे। यस, सांझ सवेरे। आप जब भी अपने घर से निकलते हो, जब भी, सिर्फ सांझ और सवेरे नहीं, जब भी, एवर दे कीप लुकिंग एट यू। एंड कुछ बहुत सारा येलो 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 डर्टी फैलो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका येलो कलर फेवरेट है। एंड डेविल आ गया है। ओहो, लवर्स एंड डेविल एक साथ आया है भाई, विथ 6 ऑफ कप्स। ओके, मुझे एक ये और चाहिए कार्ड एंड देन वी विल स्टार्ट योर जनरल रीडिंग। ओके, टावर, ओ गॉड भाई, डेथ, टावर एंड डेविल। फ्रेंड्स भाई, ये तो बड़ी नेगेटिव सी एनर्जी आ गई है। चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी मदर की साइड से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। या तो आपकी मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी अटैक किए जाते हैं, या मदर की साइड की फैमिली वाले में से कोई जना है जो आपके ऊपर और आपकी माँ के ऊपर एनर्जी अटैक करता है। आपकी माँ के ऊपर तो किए ही जाते हैं फॉर श्योर, फॉर श्योर। प्लीज़ लुक आफ्टर योर मदर, ठीक है। पीछे से एक मंदिर की भी घंटी बजी है। यस, लुक आफ्टर योर मदर फ्रेंड्स। और अगर आप खुद कोई मदर हैं, आप खुद अगर माँ हैं, ठीक है, तो भी आप अपना बहुत ध्यान रखें। अगर आपके घर में जो भी मदर्स हैं, ठीक है, आपकी पत्नी भी आपके बच्चों की अगर माँ है तो आपकी पत्नी के ऊपर भी हो सकता है कि मतलब कोई ना कोई स्पेल या ब्लैक मैजिक, कुछ ना कुछ चक्कर ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। हम देखेंगे कि क्या है, कैसे है, लेकिन है, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज़, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान बहुत नज़र रखते हैं। मैंने कहा ना, स्टेयरिंग समबडी, कोई ना कोई आपके ऊपर देखता रहता है, आपके ऊपर देखते रहते हैं। और उनको ये लगता है कि आपकी माँ जो है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रोल ऑफ़ योर मदर इन योर लाइफ। मतलब सबकी लाइफ में उनकी माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन ये ब्लैक मैजिक करने के चक्कर में क्या है, मैं 1 मिनट क्लैरिफायर लेना चाहती हूँ, ठीक है। ये मुझे कोई आपका एक्स पार्टनर लग रहा है, जिसको आपसे और आपकी माँ से, दोनों से, ये थर्ड पार्टी, 3 ऑफ वॉन्ड इशू आ गया है, थर्ड पार्टी का भी आ गया है फ्रेंड्स। ये कोई थर्ड पार्टी है जो ये आपकी मदर की साइड की फैमिली भी हो सकती है भाई, ठीक है। इनको लगता है कि आप लोग बहुत प्रॉस्परस हो, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। और ये आपका जो कंफर्ट है ना, उसको देख के इनको बहुत जलन मचती है। यस, दे थिंक कि आपका कर्मा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको थाली में सजा के सब मिल जाता है। They think, oh my God, what a jealous energy यार। And this person is, I'm sorry, लेकिन this person is sexually obsessed शायद with you, ठीक है। ये sexually obsessed हैं आपसे, ठीक है। हो सकता है, I don't know यार, this may not resonate to everyone but maybe, okay, at least minimum 50% people, okay। इनको आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी या जो भी वे है आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और इनको आपके कंफर्ट से, आपके गुड लुकिंग होने से, गुड लुकिंग मतलब आप देखिए, मैं कोई किसी टिपिकल, वो जो एक मॉडल लाइक पर्सनालिटी या ये वो, आप हो सकता है मॉडलिंग भी करते हो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आपका वो टिपिकल वैसा वाला लुक नहीं भी है तो भी आप बहुत सुंदर हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, यू आर अमेजिंग, यू आर अट्रैक्टिव। और इसकी वजह से ना, और आपका मणिपुर चक्रा बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। आपके रिवॉर्ड्स, मुझे बार बार सर पे ताज नज़र आ रहा है, आपके सर पे ताज होना चाहिए था, बट इन्होंने छीना है। इन्होंने प्यार दिखाया होगा, लेकिन ये प्यार, वो गाना है ना, ये प्यार था या कुछ और था, ना तुझे पता ना मुझे पता। एग्जैक्टली, वो तो खैर बहुत अच्छी गज़ल है, सो काइंडली डोंट रिलेट। लेकिन यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि ये प्यार तो नहीं था सर्टेनली। इस इंसान को आपसे सिर्फ फिज़िकल एक्सपेक्टेशंस थे, और शायद आपको समझ में आ गया कि ये फालतूगिरी है, सिर्फ एक फिज़िकल एक्सपेक्टेशंस है। हे भगवान,
फिजिकल एक्सपेक्टेशंस मतलब फिजिकली, ओ माय गॉड, वॉट एवर इट इज़, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. सो नो नो, ये तो इट्स अ बिग नो. मतलब आई एम सीइंग यहाँ पे रेड कलर का बड़ा बड़ा नो, कैपिटल लेटर्स में नो. इस व्यक्ति को, आपको, अगर आप इस व्यक्ति को जानते भी हैं तो आप इसे नो कहिएगा, क्योंकि ये आपका घर तोड़ के अपना घर बसाना चाहते हैं. इनको ओके, एंड लेट मी टेल यू, इस व्यक्ति को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका क्या हो. ठीक है, मेरा मतलब ये है कि वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, नहीं, वो सिर्फ एक फिजिकल टर्म्स में आना चाहते हैं आपके साथ. ठीक है, सेक्सुअली. ओके, आई डोंट नो भाई, हो सकता है ये रीडिंग सबसे रेजोनेट ना करे. बी केयरफुल फ्रेंड्स, बी वेरी वेरी केयरफुल. ये जिनको भी रेजोनेट करती है, ये हो सकता है दिस इज़ ओनली फॉर सेलेक्टिव पीपल. मेरे को इतना ज़्यादा अजीबोगरीब एनर्जीज, बहुत ही चुभता हुआ लग रहा है मुझे. मेरे को शोल्डर में, हो सकता है बहुत सारे लोगों को शोल्डर में पेन हो, राइट हैंड में पेन हो. यस, यहाँ पे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड. ऑफ कोर्स इफ़ यू आर अ गर्ल तो आपकी राइट हैंड में पेन या कुछ तकलीफ, आपको शोल्डर में हैवीनेस फील हो सकती है, बोझ फील हो सकता है आपको राइट हैंड साइड पे. और अगर आप बॉय हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे हैवीनेस फील हो सकती है. ठीक है, कंधों पे ऐसा लगेगा, आपको लग रहा होगा कि आपके ऊपर कोई बहुत सारा बोझ रखा हुआ है. फ्रेंड्स, अगर आपको कोई निवारण चाहिए या कोई और हेल्प चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इस व्यक्ति को आपसे बहुत दिक्कत है. आपके किसी भी प्रकार के, आप हल्का सा मुस्कुराते हो तो भी इनको है ना, गॉड, बहुत ही घटिया एनर्जी है. तो बड़ा किसी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन उसके लिए किसी के ऊपर स्पेल करना और उसकी ज़िंदगी को उजाड़ने का कार्यक्रम बनाना. क्योंकि इनका प्रॉब्लम ये है, ये सोचते हैं, आपने बोला होगा कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिटवीन मी एंड यू. आपने ऐसा शायद कुछ कहा होगा या एक्सप्रेस किया होगा, या आप शांति से दूर हो गए होंगे इस व्यक्ति से. या अगर आप किसी ऐसे ट्रैप में हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको साइलेंटली इस ऐसे टाइप के इंसान से दूर ही हो जाना है. बिकॉज इस व्यक्ति का सिर्फ एक ही, ये अपने घर में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये आपके घर को और आपके जीवन को उजाड़ना चाहते हैं. इनको बहुत दिक्कत है, इनको लगता है कि आपको कुछ ना मिले. मैंने ही कहा है तो ये कोई बॉय ही हो सकते हैं. ये अगर गर्ल भी हैं तो भी रेयर केस में ही लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये ही बॉय ज़्यादा लग रहे हैं. इनको लगता है कि आपका घर ना बने, बेसिकली आपकी ज़िंदगी में आपको कोई क्रेडिट ना मिले. इन्होंने सर्टेनली आपको किसी ना किसी तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की होगी. हो सकता है अगर आप बॉय हो तो ये हो सकता है कि ये मतलब होमोसेक्सुअल हों. ठीक है, ये ट्रांस भी हो सकते हैं. इन्होंने कांटेक्ट करने की, अपना प्यार, फिर सेक्सुअल लव दिखाने की कोशिश की होगी. थ्रोट चक्रा, जो आपने अगर इन्हें मना किया होगा तो ये दिस पर्सन कुड नॉट टेक दैट, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए. इनको ओके, इन्होंने बार बार आपके साथ में ना सामने आकर के से बहुत मेहनत की है इन्होंने आपके ऊपर. बाय द वे, इन्होंने आपके ऊपर पैसा भी खर्च किया है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी खुशियों के लिए पैसा खर्च किया है, आपकी ज़िंदगी में तबाहियाँ लाने के लिए पैसा खर्च किया है इन्होंने. बहुत सारा अपने मेहनत का पैसा खर्चा किया है इन्होंने. हो सकता है तंत्र मंत्र कराने के लिए या कुछ और स्पेल करवाने के लिए, या इवन इन दे ट्राइड वशीकरण ऑन यू, लेकिन यू आर सो हाई वाइब्रेशनल. ओ माय गॉड, वशीकरण कुड नॉट वर्क ऑन यू. बाय द वे, इन्होंने बहुत पैसा दिया कि आप किसी तरह हाथ लग जाओ इनके. बी केयरफुल फ्रेंड्स, और अपनी हाई वाइब्रेशन में रहें. और ये आपकी जो हाई वाइब्रेशन एंड द काइंड ऑफ एटीट्यूड यू हैव, जो एटीट्यूड है ना आपका, उससे इनकी जल जाती है. सीरियसली, ये बहुत ही जल कुकड़े इंसान है. डेविल विद डेथ एंड टावर भाई. एंड आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल, विच इज़ द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी. फ्रेंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, ये आपके किसी रिलेशनशिप को नहीं बनने देंगे या बनने दे सकते हैं. बी केयरफुल. ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड, आप बोझ के तले दबे रहो, आप बोझ के तले दबे रहो, और आप हर वक्त यही सोचते रहो कि यार ऐसा क्यों गया, वैसा क्यों गया. ऑलवेज सिटिंग विद क्वेश्चन मार्क. ये कैसा इंसान है. लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, इनका कर्मा अब इंस्टेंटली इन पे लौट रहा है. ये जो कुछ भी इन्होंने किया है ना, आई एम वेरी सॉरी टू से, आई एम फीलिंग वेरी बैड टू से दिस, लेकिन इनके जो भी कर्म है
और इन्होंने अपने बच्चों को, अपनी पूरी फैमिली को आपके खिलाफ भड़काया होगा। ये इन्होंने बहुत मैनिपुलेट किया है। माँ ओके, हो सकता है कि किसी तरीके से आपकी मदर के साथ भी इनका कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर हो। मैं रिलेशनशिप से मतलब हो सकता है कि आपके एक्सटेंडेड फैमिली में ये कोई हो, ये फैमिली के इंसान हो, या आपकी मम्मी इनकी चाची, नानी, दादी, सास, बुआ कुछ लगती हो, ठीक है, इसलिए दैट काइंड ऑफ रिलेशन। तो आपकी माँ आपको प्रोटेक्ट करती हैं। इस चक्कर में देखो पीछे से घंटे किस तरह बज रहे हैं मंदिर के। एब्सोल्युटली कोई ना कोई आपके एक्सटेंडेड फैमिली का इंसान है जो आपको, ओ माय गॉड, फैमिली का होकर के किसी को फिजिकली अट्रैक्टेड होना और ये सब करने के बारे में सोचना तो बहुत ही गलत बात है। जबकि अपने यहाँ तो भाई फैमिली में, एक फैमिली में ऐसे कोई रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं। ये सब अपने यहाँ तो नहीं होता है भाई। हे भगवान। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून फ्रेंड्स, इनका कर्मा अब अनफॉर्चुनेटली दिस इज़, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन होता क्या है ना कि बच्चों पे भी कर्म ट्रांसफ़र होते हैं। अगर इनके बच्चों के साथ कुछ भी गलत होगा, आई होप बच्चे समझ ही जाएंगे कि हमारे जो ये पिताजी हैं या जो हमारी माताजी हैं, ये इन्हीं के कर्म है जो हम पे आ रहे हैं। दुनिया के हर बच्चे को अपने माँ बाप के कर्म भोगने होते हैं, इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है, इसमें कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली बात नहीं है। 9 ऑफ कप्स, आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट तो रहे हो, लेकिन इनका जो विश है ना वो बड़ा एरोनियस है, बड़ा गड़बड़ वाला मामला है भाई। और ये बहुत कंजूस भी है। 4 ऑफ पेंटिकल, इनको पता है क्या लगता है, ये नाटक, ये सॉरी टू से बॉयज़ एंड ऑल द मैन इन दिस रीडिंग, आप लोगों को क्या लगता है ना कि अगर किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया या शादी तोड़ दी या कहीं चले गए छोड़ के, तो उन्हें लगता है कि भाई पैसे की वजह से छोड़ दिया। नो नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में होता है कि कोई लड़की एक अपने लविंग पार्टनर को, केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल पार्टनर को छोड़ के चली जाए पैसे की वजह से। नो, ऐसा नहीं होता। 90% लड़कियां सिर्फ तब छोड़ती हैं जब उनको डिसरेस्पेक्टेड और इंसल्टिंग फील होता है उस रिलेशनशिप में, ठीक है। सो चाहे वो किसी भी धर्म की हो, कहीं की भी हो, क्योंकि ये जो सोसाइटी है ना, यहाँ पे लड़कियों की रेस्पेक्ट करी जानी चाहिए वाले गाने बहुत गाए जाते हैं, बट इन रियल सेंस कोई रेस्पेक्ट करा नहीं जाता है। एंड मैं मैन की बात नहीं कर रही, मैं विमेन टू विमेन की भी बात कर रही हूँ। वेरी डिसरेस्पेक्टफुल, वेरी इडियट, वेरी नॉनसेंस। मैं तो टैरो रीडिंग करती हूँ, सो आई कम टू नो, यू नो, इन फैक्ट दे पे एंड दे थिंक कि दे बॉट समथिंग और द पर्सन, तो मुझे उनको बताना पड़ता है कि नो, इट इज़ नॉट द केस, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, यू नो, बहुत सारी चीज़ें होती है फ्रेंड्स। सो ओ माई गॉड, दिस इज़ वेरी, इवन अगर ये आप गर्ल हो और ये लड़की भी हो सकती है आप ही की फैमिली की, ठीक है, आप ही की फैमिली की या क्लोज नेटेड किसी ग्रुप की ये व्यक्ति हैं, बॉय या गर्ल, जिनको आपसे, आपके मुस्कुराने से भी प्रॉब्लम है। रुकाना है ना, मुस्कुराने की वजह, तो इनको लगता है कि आपको कोई भी मिल जाएगा और इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी पार्टनर है, फिर भी ये जले फूके पड़े हैं। इनको नहीं, ओ माय गॉड, इनके अंदर से निकल रहा है आपके लिए खाना पीना, रहना, इवन कपड़े पहनना, तरीके से रहना, आपसे कोई भी बात करे, आपका कोई सोशल रेस्पेक्ट हो, इनके अंदर से निकलता है नो, इसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। डू यू सी दैट? ये इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में आग लगा देना चाहते हैं। ओके, माई गॉड, व्हाट अ हैवी एनर्जी, चलिए देखते हैं इनका फ्यूचर क्या है। व्हाट्स हैपनिंग नाउ, व्हाट्स फ्यूचर, आपका फ्यूचर क्या है पहले देख लेते हैं, फिर देखेंगे इनका क्या फ्यूचर है, आपका फ्यूचर क्या है। लिसन यार, देखो टावर एंड टावर, 2 बार टावर आ गया है। फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलेपन से जूझ रहे हो। आपको लग रहा होगा कि शायद कोई एंड नहीं है इस सिचुएशन का, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वक्त की सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि वो टिकता नहीं है, ठीक है। अगर खुशियों के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। सो डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। और अगर आपको कोई उपाय चाहिए किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। And tarot readings are very very interesting. 10 of wand and 10 of wand. Oh my god, what should I say?
सी, जो भी एनर्जी, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, जो एनर्जी आपके ऊपर भेजी गई थी वो एनर्जी एज इट इज़ किंग ऑफ स्वॉर्ड के साथ आ रहा है। ये 10 ऑफ वॉन्ड विद टावर एंड 10 ऑफ वॉन्ड विद 10 ऑफ वॉन्ड। मैं आपको बता देती हूँ, टिट फॉर टैट हो रहा है यहाँ पे। जो कुछ भी ये आपके साथ करा है अभी तक, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ अभी तक करा है या अब कर रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे, इट इज़ गोइंग बैक ऑन देम एज इट इज़। कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इन्होंने चाहा कि आपके घर में मतलब लड़ाई हो तो इनके घर में लड़ाई हो जाएगी। इन्होंने चाहा कि आप 4 बार छींको छोटा सा फनी एग्जांपल दे रही हूँ, तो अगर इन्होंने चाहा कि आपको 4 बार छींक आए तो एक्चुअली ये लोग छींकेंगे। अगर ये चाहेंगे कि आपका एक्सीडेंट हो जाए तो उनका एक्सीडेंट होगा। तो आई थिंक अगर, ओ माय गॉड, दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई डोंट नो व्हाट यू डूइंग, बट प्लीज़ कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग, ओके। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड ग्रेट एनर्जी फ्रेंड्स। दिस इज़ टिट फॉर टैट, एंड ये टिट फॉर टैट आप नहीं कर रहे हो। सबसे खूबसूरत रीडिंग, इस रीडिंग की बात यह है और इस सिचुएशन की बात यह है कि ये टिट फॉर टैट आप नहीं कर रहे हो, भगवान आपके लिए कर रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये टिट फॉर टैट अगर कोई आपके लिए लड़ रहा है इस वक्त, आके सामने आपके शील्ड बन के खड़ा है, मतलब वो तीर इधर से आया और वो ऐसे मुड़ा और जिसने फेंका था वही की वही तीर उसके ऊपर लग गया, यू आर सेफ। एंड जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए चाहा था इन पास्ट या अभी या फ्यूचर में, वो एज इट इज़ उनके ऊपर जाएगा। अगर उनके अंदर अकल होगी, 5 रुपए की भी अकल हुई तो वो समझ जाएंगे, नहीं हुई तो झेलेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ज़्यादा सुंदर, अमेजिंग, पावरफुल, मज़ेदार आम का अचार कोई बात नहीं हो सकती है। आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली रिडिकुलसली अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग फ्रेंड्स। यही होना चाहिए, इजंट इट? यही होना चाहिए। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। वाह, थैंक गॉड। मुझे लग रहा था कि पता नहीं इतनी ज़्यादा, इतने ख़तरनाक टाइप की एनर्जी आई है तो पता नहीं अब इसका आगे होना वाला क्या है। यू नो व्हाट, कभी किसी को अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये याद रखने योग्य बात है, कभी किसी को अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई लाइन बार बार क्रॉस करता है तो भगवान फिर स्वयं आते हैं कि भैया बेटा क्या बकवास चला के रखी हुई है, चलो तुम्हारी अकल ठिकाने लाए। तो अभी दिस इज़ द टाइम, अब उनकी अकल ठिकाने आएगी, आ रही है फॉर दैट मैटर, शुरू हो चुका है उनके साथ गेम, शुरू हो चुका है। इफ़ दे हैव अकल, अगर उनके दिमाग के अंदर थोड़ी सी भी 2 रुपए की भी अकल है, 5 रुपए की भी अकल है, सस्ती से सस्ती, तो भी उन्हें समझ में आ जाएगा। और नहीं आया समझ में, समझ लो उनके अंदर अकल ही नहीं है। ओह माय गॉड, एंड द एंजल्स आर सेइंग सक्सेस इज़ फॉर यू। आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस है फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। वेरी वेरी प्रोफाउंड, वेरी इंटेंस रीडिंग ऑल्सो। ओ माई गॉड रीडिंग। चलिए फ्रेंड्स, तो दिस इज़ इट फॉर यू फ्रेंड्स। सक्सेस है आपके लिए, बहुत सारी सफलता है, ठीक है ना। जो सफलता इन लोगों ने आपके लिए छीनी थी, अब आपके लिए मल्टीपल वेज़ में आपके लिए इतनी सारी सफलता आ रही है कि आपको, मतलब हो सकता है कि 1-1.5 साल बाद, ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हो, इसके 1-1.5 साल बाद आपको लगेगा कि जैसे ये जो इस वक्त की जो आपकी हार्श, रफ, दुख भरी कहानियाँ हैं, आप सोचोगे कि यार अच्छा ये भी था मेरे लिए, अच्छा नहीं अभी तो एकदम सही है। आप ऐसे याद करोगे कि यार एक ज़माना वो भी था जब मैं दुखी इंसान होता था, एक ज़माना वो भी था जब मुझे कोई प्यार नहीं करता था, मुझे अकेला छोड़ दिया था। अब यार एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली बैक टू मी इन माई लाइफ। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, दिस इज़ द अमेजिंग रीडिंग फॉर यू। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, अगर आपको सीखना हो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, कॉल ना करें क्योंकि कॉल्स नहीं लिए जाते हैं। दिस इज़ इट फॉर यू। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।